हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को लेके। अगर आप इसको पहले अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, फिर इसका फंडामेंटल, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है एनालिसिस आपके हिसाब से है, आपको एनालिसिस में कुछ बात लगती है, तो देन यू कैन बैक टेस्ट एंड थिंक ऑफ बाय और सेल एनी स्टॉक। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, जस्ट सुनिए क्या मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। तो अगर आप कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक को देखोगे, ये इसका 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। कहीं भी कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखोगे कि इस रेंज पे, यानी जो 23 तारीख से लेके अभी तक 25 तारीख, दो दिनों में इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं आई। स्टॉक जहाँ खुला जहाँ बंद हुआ सेम हुई है। अगर हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आता है कि स्टॉक एक टाइम पे 2985 के करीब जा चुका था, ऑलमोस्ट 3000 टच कर चुका था जुलाई 2024 में। और उसके बाद इसमें देखोगे शार्प सेलिंग आई है, पूरा डाउन ट्रेंड नज़र आता है। कहीं भी आपको एक पॉजिटिव या अप ट्रेंड की कोशिश करता हुआ स्टॉक नहीं दिख रहा। तो अब अगर हम इसमें डिटेल में बात करें कि क्या कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है आपके लिए, मुझे, तो आप उसमें बताना कि क्या आपको समझ आता है या नहीं। वन वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो कई लोगों को इस वाले रेंज पे, यानी सितंबर के महीने में लग रहा था कि स्टॉक अब यहाँ से बाउंस बैक हो गया है, और कई लोग 1800 और 1700 के रेंज पे इसमें एंटर कर चुके हैं। और अभी फिर से इसमें बिकॉज ऑफ ये जो अपना निफ्टी है, इसमें जो करेक्शन आई है, उसकी वजह से इसमें और गिरावट आ चुकी है। ऑलमोस्ट स्टॉक आपको आप देखोगे 54% के सेल पे मिल रहा है, सेल लगी हुई है। 50 ऑलमोस्ट 50% की सेल लगी हुई है, अगर आप मान के चलो। और मेरा जो मानना है इसमें, ये प्रॉफिट बुकिंग है सारी, क्योंकि जिन लोगों ने इस रेंज पे स्टॉक खरीदा था, 200 रुपये के आसपास स्टॉक खरीदा था, जिनके पास इस रेंज पे 150 पे स्टॉक था, जिनका पैसा 200 से सीधा 2800 2900 हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की होगी। लेट से अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी स्टॉक में 10 लाख 15 लाख या 1 CR के करीब, तो वो इतना मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, तो अब इसमें और क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल देखते हैं, अगर कोचिन शिपयार्ड के अगर आप फंडामेंटल देखोगे इस स्टॉक के, तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी की बुक्स में है, ये देखोगे आप 885 का TTM चल रहा है अभी भी। और इस साल का जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने अपनी बुक्स में पोस्ट किया वो है 813 करोड़ का। और सेल्स में आप देखोगे, सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टर्स को लेके, अगर आप इन्वेस्टर्स को देखोगे, तो इन्वेस्टर्स ने दिसंबर 2021 में दिसंबर 2021 में आप देखोगे इस रेंज पे, जब उनके पास 276 के करीब ये स्टॉक चल रहा था, तब से वो इस स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ तक, ये है आपका दिसंबर 2021 के करीब ये वाला रेंज, यानी 191 पे जब स्टॉक था, तब भी उनके पास 72.86 का स्टेक था। और आज भी, यानी अगर आप जून में देखोगे, तो उन्हें तब भी उनका स्टेक पूरा था, ना उन्होंने इसमें कोई घटाया ना बढ़ाया। ये दर्शाता है कि प्रमोटर्स को अभी भी अपनी कंपनी पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और उनको अभी भी इसमें बहुत लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। FII कई लोग बोलेंगे पंप एंड डंप हुआ है, तो आप ये देखो, ये डेटा मैंने घर पे नहीं बनाया, डेटा हमें जो अपने चार्ट्स पे दिख रहा है, तो इसमें हमें साफ साफ नज़र आता है कि डेटा अच्छा खासा है इसमें। और FII DIs में कुछ कुछ भी किसी ने इसको मैनिपुलेट नहीं किया, वो सब हमें यहाँ पे दिखता है। अब हम अगर चार्ट पे आते हैं, अगर आप चार्ट को देखोगे, तो इमीडिएट अगर आप देखोगे, तो ये जो रेंज है, ये वाली रेंज एक सपोर्ट रेंज है, 1300 और 1200 वाली। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ख़रीदना है, ना ही मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ख़रीदना चाहिए या नहीं। मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, लेट से मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं हो सकता है 20 रुपये अभी लगा लूँ और बाकी मैं वेट करूँ। मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया आपको कि आप ख़रीदो। ये रेंज है। अगर टेक्निकली स्टॉक परफॉर्म करने की बारी आती है, अगर आप, ये तो अभी हमारा इस मंथ का कैंडल है अक्टूबर का, अगर ये क्लोज़ होता है इसी के आसपास इस रेंज पे, तो आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करे, अपना 50% से ऊपर की तरफ निकले, या कुछ दिन इस रेंज में स्पेंड करे। फिर अगर मैं बताऊं आपको कि इसकी जो सेकंड सपोर्ट जो आती है, वो आती है 800 से 900 रुपये के आसपास, ये वाली रेंज। बट यहाँ तक भी अगर स्टॉक आता है, तो मैं तब भी ये नहीं बोलूँगा कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि स्टॉक जो निकला था 180, और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो 191 के करीब है। और अभी भी अगर आप इसके PE रेशो देखोगे, वो इंडस्ट्री के PE रेशो से काफ़ी कम है। और
अभी भी अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि खाली हमें प्राइस और 50% को देख रहे हैं हम। अपॉर्चुनिटी का मतलब है हमारा कि जो कंपनी के जो बिज़नेस है, जिस हिसाब से कंपनी, जिस बिज़नेस में कंपनी अपने आप को ऑपरेट करती है, जिस हिसाब से कंपनी का कंपटीशन है, उस हिसाब से अभी भी इसमें अच्छा खासा हमें लॉन्ग रन में अच्छा एक मौका दिखता है। बट दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन। तो प्लीज़ आपकी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करके देन यू कैन थिंक। और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। हमने आर पावर, DHFL, कई सारे ऐसे स्टॉक देखे हैं जो एक बहुत अच्छे लेवल पे थे और वहाँ से वो 1-2 रुपये 3 रुपये पे भी आ चुके हैं। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। थैंक यू।